नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, एजुकेशन कभी स्टॉप ना किया करो। खास तौर पे लड़कियों को मैं कहता हूँ, क्यों एजुकेशन स्टॉप ना किया करो? लड़कियाँ सबसे ज़्यादा इस बारी मैंने पिछले 2022 में रिकॉर्ड बना दिया जितनी लड़कियों को मैंने जॉब दिलवाई है। आज से पहले कभी इतनी लड़कियों को जॉब नहीं दिलाई थी, लेकिन जितनी मैं दिला चुका हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 1 साल के अंदर मेरे पास इतने ज़्यादा डिवोर्स के केसेस आए, तलाक के, कि मैं परेशान होकर बैठ गया। मैंने कहा यार लड़कियों को जॉब दिलानी पड़ेगी, अब ये तो काम सारे का ज़रा ख़राब है। क्योंकि पाकिस्तान में अब थोड़ी बुरी बात है, बर्दाश्त करना, आपको नहीं कह रहा मैं, ठीक है, जो सुन रहे हैं शायद आपको कह रहा हूँ मैं। 80% लड़के निकम्मे हैं। 80% लड़के क्या है? निकम्मे हैं। जो सच है, जो मानो इस बात को, 80% लड़के क्या निकम्मे हैं, जो कि स्ट्रगल करना नहीं जानते, सब कुछ भी नहीं आने दे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी वालदा। उनकी वालदा ने बचपन से लेके उनकी तरबियत इस तरह की कर दी होती है कि उन्हें मुताज बना दिया होता है, उन्हें चलना नहीं सिखाया होता, उन्हें कामयाबी तक नहीं पहुँचाया होता, उन्हें ये नहीं समझाया होता कि करना क्या है। और वो ये होता है कि वो माँ बाप सोचते हैं कि शादी करो ठीक हो जाएंगे, और शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की से कर देते हैं। बेचारी लड़की की तो ज़िंदगी गई, लेकिन लड़का पूरे ख़ानदान क्या, पूरी नस्ल की ज़िंदगी तबाह कर देता है। और लड़ाई झगड़े फसाद सब चीज़ें। और मुझे एक चीज़ और समझ आई 1 साल के अंदर, कि जो लड़की अच्छी सैलरी लेती है उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती, और जो लड़की सैलरी नहीं लेती, चाहे घर में सारे बर्तन धो ले, सब कुछ कर ले, उसकी सास उसे दिन रात डांटती रहेगी। यानी कि अगर तुम सास को लाके 5,000 रुपये दे दो महीने के, तो सास पुलिस वाले की तरह खुश। समझ आ रही है? तो मैंने सोचा कि लड़कियों को जॉब तक पहुँचाऊँ, ताकि उन्हें समझाऊँ कि सास से लड़ना नहीं है, बल्कि हर महीने 5,000 रुपये सास के हाथ में पकड़ाए, सास खुश, बहू की तारीफ़ ही तारीफ़ है। बस बहू बिजली का बिल दे दे, AC का बिल दे दे, गैस का बिल दे दे, चाहे 4 बातें सुना के चले जाए, वो राज़ी। समझ आई? और ये हकीकत है बेटा, इसमें कोई झूठ नहीं है। समझ आ रही है? उन्हें देख के मुझे एक रियलिटी पे स्टोरी याद आ गई है, वो सुनाता हूँ, उसके बाद जॉब्स की तैयारी की तरफ जाएंगे। ये स्टोरी आपके लिए खास तौर पे। मेरा एक स्टूडेंट है, इस टाइम सुन रहा होगा, राइट, शान सलामत, पता है जिसके पेपर आप देने जाते हैं। शान बच्चा जो कि डिसेबल है, हाथ से और पाँव से, दोनों हाथ उसके टेढ़े हैं और दोनों पाँव भी उसके टेढ़े हैं, वो चल नहीं सकता सही तरीके से, राइट। और मेरी जहाँ तक याद है कि 7th क्लास में जब वो था, जब मेरी उसकी पहली मुलाकात हुई थी एक गाँव में, एक स्कूल के अंदर, तो वो गेट से ऐसे चलता हुआ आ रहा था, तो वो गिर गया था। तो मैंने जाके तो उठाया, और मुझे पता चला कि उसके वाले से उठा के क्लास में बैठा के चले जाते हैं, दिन बैठा के दोबारा बाइक पे रख के या गाड़ी में रख के घर ले जाते हैं। और उसके घर वालों का यही स्केच बैठा हुआ था कि 7वीं कराएंगे, उसके बाद तालीम छुड़ा देंगे। हाथ टेढ़े हैं, पाँव टेढ़े हैं, इसने क्या करना है यार? ये एक पैदा हो गया है, लेकिन बेकार है, मैली है। उन बच्चों पे फोकस करें जिनके हाथ में सही सलामत है। इस बच्चों को फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो पोलियो पेशेंट है, क्या पेशेंट है, वो एक अलग ट्रेजेडी है। तो 7th क्लास में उस बच्चे को मैंने इस तरह बैठाया अपने सामने, और मैंने कहा कि शान, मेरा ये नंबर है, ये लिख लो, तुम्हारे ख़ानदान वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मेरा साथ ना छोड़ना, जो काम वो करते रहना। अब अंदाज़ा लगाएं कि उस बच्चे ने 9th-10th की ऑनलाइन पढ़ के 70% नंबर के साथ, उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, उसने 3rd ईयर 4th ईयर की, नाउ दिस टाइम ही इज़ डूइंग अ मास्टर डिग्री। और उसके गली मोहल्लों के जिसके हाथ पाँव सलामत है, उसके माँ बाप अपने हाथ पाँव सलामत वाले बच्चों को कहते हैं कि सीखो इस बच्चे से जिसके हाथ पाँव नहीं है, वो मास्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? मास्टर कर रहा है। और मैंने उसे कहा कि बेटा, वी विल नॉट स्टॉप इन द मास्टर डिग्री, राइट, वी विल डू MPhil एंड वी विल स्टार्ट अ PhD। और PhD करके हम 17-19 स्केल का ऑफिसर लगेंगे डिसेबल कैटेगरी पे, और उन तमाम हाथ और पाँव वालों को सबक देंगे कि भाई अल्लाह ने अगर हमारे हाथ पाँव ले लिए थे, वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, वहाँ उससे बैठ या इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, इधर उधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा। अगर हाथ पाँव ले लिए थे तो हमने हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन ये सब चीज़ों की पीछे वजह क्या थी? ये 6 साल का प्रोसीजर, 8 साल का मैट्रिक करना, फर्स्ट ईयर, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगा, तालियां बजाई, मज़ा आ गया। लेकिन एक बार सोचो ज़रा ठंडे दिमाग से, क्या उसे हर स्टेप पे वालिदैन ने ये नहीं कहा होगा तू नहीं पढ़ सकता? क्या रिश्तेदार ने ये नहीं कहा होगा पढ़ के क्या करेगा? तेरे से एक टॉफ़ी का डब्बा तो उठता नहीं है, तो पढ़ के क्या करेगा? तू दुकान तो चला नहीं सकता, तू पढ़ के क्या करेगा? तू यार पढ़ा रहा है यहीं पे, तेरे पे पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है। समझ आ रही है? पता नहीं कितनी जगह वो टूटा होगा, कितनी जगह वो गिरा होगा, कितनी जगह वो रोया होगा, और कितनी बारी उसने ये सोचा होगा कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, उसे छलांग मार के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो बेकार पैदा हुआ है, उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन वो जिंदा क्यों रहा?
क्योंकि सिर्फ एक शम्मा जल रही थी। एक कॉल जाती थी मेरी तरफ से उसे कि शान अभी रुकना नहीं है, शान अभी रुकना नहीं है, शान अभी रुकना नहीं, अभी ये करेंगे, ये हो सकता है, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता है। जब तक आप लोगों के दिल में एक शम्मा जल रही है ना कहीं से भी, तो बेटा आप हिम्मत नहीं हार सकते। ये बात आप ज़हन में रखना। और वो शम्मा मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, आप लोग हर वक्त दिलो दिमाग में एक बात बैठा लो और बसा लो अपने दिमाग में कि दुनिया का हर शख्स तुम्हारा साथ छोड़ेगा, लेकिन ये मामूली सा टीचर जो खड़ा है ना, तुम जब भी इसे याद करोगे ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए घर के, घर वाले कहें दफ़ा हो जाओ, दोबारा नहीं आना, रोटी पानी ना मिले तुम्हें, मेरा दफ्तर खुला है, वहाँ पहुँच जाओ, सब चीज़ें मिलेंगी, जॉब भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ना हाथ की नस काटना, ना छत से सलाम मारना, ना परेशानी से डरना, बल्कि उनका मुकाबला करना, उससे लड़ना। और दिमाग में ये बैठा के रखना कि एक शख्स आपके बैकअप पे खड़ा है और सिर्फ रास्ता बताने वाला होना चाहिए, सारे काम हो जाते हैं। कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? वो लड़का डिसेबल जो आज मास्टर लेवल तक पहुंच गया, राइट, क्या उसकी स्टोरी में कहीं टेंशन नहीं थी? आप लोगों से ज़्यादा टेंशन थी। आपके हाथ पाँव सलामत है लेकिन फिर भी परेशान हो। वो कितनी बारी सोचता होगा, उसके दिमाग में बातें डालता था, लेकिन उसके दिमाग में हज़ारों बातें आती होंगी कि यार सर्व का शायद मैं तो हौसला दे रहे हैं झूठ बूंठ का, हकीकत में मैं बेकार पैदा हुआ हूँ, हकीकत में मैं तो चल ही नहीं सकता खुद से, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आज स्टोरी में क्या है, उसके बाकी जो बहन भाई हैं वो उनसे आगे निकल गए। उसने सिर्फ एक काम किया, वो रुका नहीं बस। आप लोग दिमाग में एक बार ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको एक जगह जॉब नहीं मिलती, सेकंड जगह अप्लाई करें, सेकंड जगह मिलती, थर्ड जगह अप्लाई करें, तैयारी करके अप्लाई करें। करप्शन को, रेफरेंस को, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। सिर्फ पैटर्न बताऊंगा, उसे फॉलो करो, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी। लेकिन टाइम हर एक का चेंज होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है